अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मेरा फेसबुक पेज है 786GH। और जैसा कि आप जानते हैं मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सिखाता हूँ और ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यानी हमें ज़रूरत ही क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो इसमें पहला जो मैं पॉइंट आपको दूंगा वो ये है कि कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस इसमें रिस्क एलिमेंट लो है। बाकी कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हैं और अगर वो नहीं चलता, मसलन आप एक स्टोर खोलते हैं, माल नहीं बिकता, तो वो माल बाद में आपको जब बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में बेचना पड़ता है सेल लगा के और बहुत ही लो प्राइसेस में, और आपको काफ़ी सारा घाटा पड़ जाता है उसमें। तो इसमें कंपैरेटिवली रिस्क जो है वो कम है। ये एक ऐसा कारोबार है जो कि आप 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और 1 मिनट में इसको वाइंड अप कर सकते हैं। यानी आप अगर मुतमईन नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट से तो आप इमीडिएटली उसको सेल कर सकते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि कोई भी जो बिज़नेस है वो जब तक आपके पास डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ वेल्थ ना हो, यानी अगर फ़र्ज़ करें वो प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए में पूरा होता है तो आप उसे 90 लाख में नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट एक जगह है कि आप चाहे तो 1 लाख से शुरू करें, चाहे 10 लाख से शुरू करें, चाहे 1 करोड़ से शुरू करें, और रिजल्ट्स देखने के बाद आप अपना सरमाया उसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कंपैरेटिवली इट इज़ लो रिस्क। दूसरा पॉइंट है कि आप जितना कैपिटल इजीली स्पेयर कर सकते हैं उतने कैपिटल के साथ आप इस काम को करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी बिज़नेस आप जब करते हैं तो आपको स्टाफ हायर करना पड़ता है, मंथली सैलरीज देनी पड़ती हैं, कमीशंस देने पड़ते हैं। इसमें आपको कोई स्टाफ हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंथली एक्सपेंसेस नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आप पूरे 1 महीने में कोई ट्रेड नहीं करते, आपने अकाउंट खोला है, तो आपको कोई ख़र्चा नहीं है, आपका वो पैसा महफूज है आपके अकाउंट में। उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें एक स्टोर नहीं भी खोलते तब भी आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स आने हैं। इस काम के अंदर कोई किसी किस्म की फ़िक्स पेमेंट, फिक्स्ड आपकी जो चीज़ है वो किसी किस्म की आपकी कमिटमेंट नहीं है कि आपने वो फ़िक्स पेमेंट करनी है किसी को। उसके बाद जो बिज़नेस का एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो क्रेडिट है। लोग क्रेडिट पे माल लेते हैं और वो पैसा उनका बाज़ार में फंस जाता है। बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन मैं लोगों को जानता हूँ। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टॉक मार्केट में कि इसमें क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कैश पेमेंट करनी है और कैश ही वापस जब आप बेचते हैं अपने शेयर जो हैं, जब आप मुनाफा उसमें कमाते हैं तो कैश ही आपको मिलना है। तो क्रेडिट वाला कोई सीन नहीं है, कोई उसमें डिलेज नहीं है, कोई किसी किस्म के पैसे जो हैं वो इसमें मारे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप समझदारी से अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आप बड़े आराम से 35 से 70% तक सालाना इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन फर्दर आप हमारे ऑफिस में रब्ता करेंगे तो आपको कैलकुलेशंस भी दे देंगे, लेकिन चंद मोटी मोटी में कैलकुलेशंस जो हैं वो मसलन एक जो 70 रुपये का एक शेयर जो है उस पर अगर आप 80 पैसा या 90 पैसा एक ट्रेड पे कमाते हैं तो आप खुद इसकी परसेंटेजेस निकाल लें। और अगर आप महीने में 20 से वर्किंग डे होते हैं, 20-21 वर्किंग डेज होते हैं, और अगर आप 5 ट्रेड्स भी 6 ट्रेड्स भी इस तरह की कर लें कि यहाँ पे 70 रुपये का शेयर है उसमें आपने 20 पैसा 70 रुपये का शेयर है उसमें आपने 70 पैसे या 80 पैसे बाइंग सेलिंग में आपने ट्रेड में कमाए, या वो 20 रुपये का शेयर है उसमें 20 पैसा 22 पैसा आपने बाइंग सेलिंग के डिफरेंस में उसके ख़र्चे निकाल कर आपने वो ट्रेड कर लिया, तो वो 5 ट्रेड भी आप कैलकुलेट करके ख़ुद देख लीजिए, वो आपको 70 से 75% सालाना आसानी से देते हैं। लेकिन मैं तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड 35 से 70% हम लोग क्लेम करते हैं कि इसमें बड़े आराम से कमाया जा सकता है। तो ये चंद बेसिक पॉइंट्स थे कि वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो हम कोशिश करते हैं आपको वेल इन्फॉर्म रखें, आपको बताते रहें। इससे ज़्यादा जो दोस्त रब्ता करना चाहते हैं वो हमारे दफ्तर रब्ता करें, उनको हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ भी सिखाएंगे और उन्हें हम इस पर एजुकेट भी करेंगे। आपको ये पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। और एक बार फिर मैं बता दूं 786JH मेरा फेसबुक पेज है। खुदा हाफिज़।